एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश मलेशिया भी अब भारतीयों को मुफ्त वीजा दे रहा है। वाकई में मलेशिया वीजा फ्री हो रहा है इंडियंस के लिए। क्या वजह है, कभी मलेशिया कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। पहले श्रीलंका ने दी, वियतनाम ने दी, थाईलैंड ने दी और अब मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। खुद मलेशियाई राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले भी कई देश हैं जहां भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। इंडियंस आजकल इतना आगे जा रहे हैं, पढ़ाई में सबसे आगे। आप कहीं भी बाहर चले जाएं, सबसे आगे फिलहाल इंडियंस ही जा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। मेरी बहन भी बाहर है, वो भी यही कहती हैं पाकिस्तानी जितने बाहर आते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। हम अपना बेड़ा गर्क खुद करेंगे। हम बताएंगे कि हम सबस पासपोर्ट की किस तरह बेहुरमती करवाते हैं पूरी दुनिया में, और हम गए और हमने करवाई। इंडियंस तब तक नहीं लगते इधर उधर जब तक इनकी डिग्रियां पूरी ना हो जाए। अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रहा चूतिया? बता दें कि करीब 57 ऐसे देश हैं जहां भारत के नागरिक बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 1 महीना बिना वीजा के एंट्री सुविधा दे दी है। इस बात की घोषणा रविवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। उन्होंने कहा कि मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। प्रधानमंत्री अनवर ने रविवार को कहा कि भारतीय नागरिक 30 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं। मलेशिया अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है। दरअसल मलेशियाई सरकार की योजना है कि बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ आए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। बता दें कि इससे पहले श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश भी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में खबर आई थी कि वियतनाम भी भारत के ट्रेवलर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू कर सकता है। फिलहाल वियतनाम में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों के नागरिक बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। गौरतलब है कि अभी हाल ही में थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया था। तो दोस्तों अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 दिसंबर से भारतीय बिना वीजा के मलेशिया जा सकेंगे। अब मलेशिया जाने की तमन्ना रखने वालों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वीजा फ्री एंट्री का लुत्फ उठा सकते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रविवार की देर रात को यह घोषणा की। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए। और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर। बॉस हमारे लिए भी वीजा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीजा ले। ये आपको गलत प्रेडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीजा एंट्री है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है। सर वो उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीज़े किसी ने चेक किए हैं?
उसने किसी का नादरा चेक किया? जब से ये हमारा नादरा बना हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हम बहुत सारी मसाइल से गुजर गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं परवेज मुशर्रफ साहब के जिन्होंने नादरा बनाया। अगर नादरा ना होता, बहुत सारे आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते थे, धमाका करता था अफगानी, धमाका करता था इंडियन, वो जाके नाम लेते रहा हमारे पाकिस्तान का। जब से ये हमारा नादरा सिस्टम मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं। सऊदीया को क्या जरूरत पड़ी कि वो ये कह सकते थे कि ये बांग्लादेश के 90% लोग बेकारी हैं, या इंडिया का नाम ले लेते, पाकिस्तान का उन्होंने क्यों नाम लिया? सर, बांग्लादेश के 30% लोग आपके कराची, मुल्तान, बड़े बड़े शहरों के अंदर रिहाइश पजीर हैं, जिनको हम बिहारी कॉलोनीज डिक्लेयर कर चुके हैं। वो लोग जाते हैं यहाँ से वीजा लेके। मुजीबुर रहमान हमारा दुश्मन है जिसने लहदा मुल्क कराया है। ठीक है, मुजीबुर रहमान ने करवाया है, जुल्फकार अली भुट्टो ने ज्यादा उस टाइम पे वोट या ज्यादा उस टाइम पे सीट्स किसकी थी? मुजीबुर रहमान ने करवाया। उसने क्यों नारा लगाया? नहीं, ज्यादा सीट किसकी? देखो, हमें जहाँ पे वायलेशन का शिकार हुए हमने वहाँ पे आर्मी भेजी। ठीक है, मुजीबुर रहमान ने हमारा खाना खराब किया। वो इंडियन के साथ मिलके उसने हमारी फौज को नुकसान पहुँचाया, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाया। ये सब झूठ बोलते हैं लोग। हमारे साथ क्या हुआ? क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा मशहूर हैं अपने फजूल हरकतों के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन भी हम लोगों का बैन कर दिया हुआ है। हम लोगों को ज़्यादा फ्रॉड यहीं से शुरू हो रहा है, और इंडियंस आजकल इतना आगे जा रहे हैं पढ़ाई में, सबसे आगे। आप कहीं भी बाहर चले जाएं, सबसे आगे फ़िलहाल इंडियंस ही जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वैलिड था। आप अमेज़ॉन की बात कर रही हैं, यूट्यूब ने पाकिस्तानियों के चैनल्स वेरीफाई करना छोड़ दिए हैं, बंद कर दिए जी। इंडियंस हमसे आगे क्यों हैं? मेरे ख्याल में एजुकेशन पे बहुत फोकस है, उधर बहुत ज़्यादा फोकस है। मेरी बहन भी बाहर है, वो भी यही कहती हैं पाकिस्तानी जितने बाहर आते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। इंडियंस तब तक नहीं लगते इधर उधर जब तक इनकी डिग्रियां पूरी ना हो जाए। एक तो ड्रग्स बहुत शुरू कर दिए हैं ना, इतना पाकिस्तानियों ने। जी, पाकिस्तानियों ने। इधर तो इतनी आसानी से नहीं मिलते ड्रग्स जितने बाहर मिल जाते हैं। तो यूरोप वो पहुँच के उन लोगों ने इतने ड्रग्स शुरू कर दिए हैं। पढ़ाई तो फिर जाहिर नहीं करेंगे, गए स्कॉलरशिप पे है लेकिन अब पढ़ तो नहीं रहे। तो इंडियंस करते हैं ऐसा? इंडियन ज़्यादातर पढ़ाई पे ही सुना है कि जब तक डिग्री नहीं पूरी होती तब तक। क्या फ़र्क है भारत में और पाकिस्तान में? मैं दोनों मुल्कों की बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल में वही, फिर एजुकेशन पे बहुत फोकस है इंडिया में, पाकिस्तान में इतना नहीं है। वो तरक्की कर रहे हैं फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा, चांद पे पहुँचे हैं वो तो ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल में वैलिड है, क्योंकि पाकिस्तानियों को कोई भरोसा नहीं है कहीं पे भी जाके क्या कर लें। कहीं भी जाके क्या करना है। तो मुझे बताएं, आने वाले अरसे में फिर आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है इस तरह से? मेरे ख्याल में ये जनरेशन ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है मुझे। एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो अगर इसी तरह पाकिस्तान में? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कैसे एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है? हमारे तो 20-20 साल से सिलेबस ही नहीं अपडेट हुए। नहीं, देखें, आपके जो ज़्यादा पॉपुलेशन को पढ़ाना शुरू, पहले कितना होता था ना कि मतलब औरतों को नहीं पढ़ाते थे। अब आप देखिए हर घर में पढ़ाई हो रही है। बेबी स्टेप्स है ना, ये आराम आराम से ही होगा। अब स्टार्ट तो लिया ना कोई, थोड़ी बेहतरी हो रही है तो इंशाल्लाह और